हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। मैं डेली आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, जो कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। और आप लोगों का ये बताइएगा 25 में से कितना स्कोर रहा है। ठीक है, देखिए, यदि आपने हमारे और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे, और ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का 9 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, जो कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए, आप लोग वीडियो को मतलब क्वेश्चन को लगाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बिरजू को 201 लिखा जाता है, ट्रेडी को 218 लिखा जाता है, तो प्रोफेन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है प्रोफेन का। तो देखिए, यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं। बिरजू को क्या लिखा जाता है? बिरजू को 201 लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लॉजिक होगा इसमें? तो जब आपको लॉजिक समझ में ना आए तो आप ऐसा कीजिए, इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं, जैसे कि बी आता है 22वें नंबर पे, आई का जो कोड होता है वो 9 होता है, आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है और ई का 5 होता है। इनको जोड़ दीजिए, सारे को आप ऐड कर दीजिए सभी को। तो ऐड करोगे तो कितना होगा यहाँ पर? 95। कितना होगा? 95। ऐड करने पे 95 होगा। अब यहाँ पर कितने से गुणा करें कि आपका 201 हो जाए? नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि बिरचू का जो अपोजिट होता है, यानी जो अल्फ़ाबेट का अपोजिट होता है वो लिखिए। तो बी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। ई कितने नंबर पे आता है? 5 में। तो अपोजिट का हम डायरेक्ट यहाँ पर जो नंबर है वो लिख रहे हैं। आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर, और आर आता है 18वें नंबर पे। इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। आई आता है 9वें नंबर पे, इसको भी जोड़ दीजिए। और टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। जी आता है 7वें नंबर पे। और यहाँ पर यू का अपोजिट क्या होता है? यू का अपोजिट होता है एफ, जो कि 6 नंबर पे आता है। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है बी, जो कि 22वें नंबर पे आता है। ठीक है, जोड़ दीजिए इनको। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 18 9 7 6 22, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा, क्योंकि 7 × 21 201 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि इनका जो अपोजिट अल्फ़ाबेट नंबर को ऐड करने के बाद 3 से गुणा। 3 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि बिरचू में आप देखिए जो वॉवेल्स की संख्या है वो कितनी है? 1 2 और 3। 3 वॉवेल्स हैं, स्वर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया है। क्या यही लॉजिक आपका ट्रेडी में है? तो चलिए ट्रेडी का भी देख लेते हैं निकाल के, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें विर्चू का दे रखा है और ट्रेडी का। दोनों में जब सेम लॉजिक लगेगा तभी हम प्रोफेन का ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही हम ज्ञात कर लेते हैं ट्रेडी का। तो यहाँ पर ट्रेडी को क्या लिखा गया है? ट्रेडी को क्या लिखा गया है? ट्रेडी को लिखा गया है 218। समझाने के लिए हम लिख लेते हैं। तो देखिए, टी का अपोजिट क्या होता है? जी, जो कि 7वें नंबर पे आता है, प्लस आर का अपोजिट क्या होता है? आई, जो कि 9वें नंबर पे आता है, प्लस ए का अपोजिट होता है 26 यानी जेड, और जी का अपोजिट होता है टी, जो कि 20 हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होता है आपका? 22 यानी बी। ठीक है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू यानी 23, और यहाँ पर बाई का अपोजिट क्या होता है? 25 हो जाएगा, यानी सॉरी बी होगा, सॉरी यहाँ पर बी, क्योंकि 2 होगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाई का अपोजिट बी होता है तो 2 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखिए वॉवेल्स कितने हैं? तो 1 और 2 कितने हैं? 2 वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पर इनको ऐड करोगे कितना आएगा? 109, 109 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वॉवेल्स 2 हैं तो 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 218 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा लॉजिक अब सही है। हमें ज्ञात करना है प्रोफेन का, तो इसको मैट देते हैं। समझा? हमें लॉजिक पता लग गया, तो अब प्रोफेन का ज्ञात करना है। तो प्रोफेन को लिखते हैं PROFANE।
प्रोपेन का ज्ञात करना है तो P का अपोजिट क्या होता है के आता है 11वें नंबर पे प्लस R 18वें नंबर पे 9 प्लस L मतलब अपोजिट क्या होता है O का अपोजिट होता है L 12 प्लस F का अपोजिट होता है 21 यानी U और यहाँ पर 26 डायरेक्ट कर देते हैं, समझा नहीं रहे यहाँ पर। और N का अपोजिट होता है आपका क्या M यानी 13 प्लस E का 22। इनको जोड़ दीजिए और यहाँ पर देखिए वॉवेल्स कितने हैं 1 और 2 और 3 वॉवेल्स हैं तो यहाँ पर इनको ऐड करोगे कितना आएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर 0 3 एकम 3 0 और यहाँ पर 4 तिया 104 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 वॉवेल्स हैं तो 3 से गुणा कर दीजिए 4 तिया 12 4 तिया 12 और 3 ठीक है 312 नहीं 312 नहीं होगा, यहाँ पर एडिशन गलत हो गया तो 20 यहाँ पर जोड़ लेते हैं प्लस कितना ये हो जाएगा 14 और यहाँ पर ये कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 9 39 प्लस के थोड़ा सा गलती हो रहा है यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3 4 तिया 12 114 होना चाहिए था 114 होना चाहिए। 3 से गुणा करोगे तो 342 होगा आपका, यहाँ पर 342 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त संबंध जिसे बोलते हैं ब्लड रिलेशन। कह रहे निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा दर्शाता है कि एक्स वाई की माता है। तो यहाँ पर देखिए इनका कुछ डेटा यहाँ पर दे रखा है तो हमें इनमें से देखना है चारों ऑप्शन में से एक्स वाई की माता है। तो चलिए हम पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है X2M तो यहाँ पर देखिए 2 का अर्थ क्या है, यहाँ पर 2 का अर्थ है यहाँ पर S की पत्नी R है तो यहाँ पर M की पत्नी कौन हो जाएगी M की पत्नी हो जाएगी X। ठीक है, ये कौन है X, ये पत्नी है, कौन है पत्नी है तो पति ये हो जाएंगे, पति ये हो जाएंगे M। फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या है 8 है, 8 का यहाँ पर अर्थ क्या है 8 का अर्थ है कि S का पिता R है तो यहाँ पर बाई का पिता कौन हो जाएगा M हो जाएगा तो बाई का ये क्या है ये पिता है बाई का। ठीक है, तो यानी M X कौन होगा ये माता होगी, कौन होगी माता होगी बाई की और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें पहले वाले ऑप्शन में मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में लुप्त आकृति को पहचानिए। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कौन सी आकृति आई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पहला वाला जो डब्बा है इसमें जो आकृति है वो तीसरे से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर देखिए एक तीर है इस प्रकार से वो आपका यहाँ पर आ गया यानी जस्ट उल्टा आ गया और जो गोला है वो थोड़ा सा यहाँ पर 45 डिग्री घूमा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ऐसे यहाँ पर दूसरा वाला बॉक्स जो है वो चौथे से संबंधित है, यानी जो यहाँ पर दो तीर हैं वो अपोजिट हो गया यानी उल्टा हो गया जस्ट सामने हो गया, लेकिन जो यहाँ पर गोला था वो 45 एंगल घुमाया जैसे कि यहाँ भी घुमा था। तो यहाँ पर तीसरा वाला बॉक्स जो होगा वो 5वें संबंधित होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैट देते हैं, तीसरे में क्या है यहाँ पर एक तीर है और गोला है तो आपका ऐसा होगा यहाँ पर कि जो तीर होगा ये वाला तीर होगा वो आपका कहाँ जाएगा वो आपके जस्ट सामने आ जाएगा जो कि अगले वाले बॉक्स में जो कि यहाँ पर बना था। इस प्रकार से हम बना के दिखाते हैं, ये तीर आ जाएगा यहाँ पर और जो गोला है वो आपका इधर आ जाएगा इस प्रकार से। किस वाले ऑप्शन में ये आपके सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल। 6 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। गौरव आकाश के दाएं से दूसरे स्थान पर जो कि किसी एक अंतिम छोर पर, प्रेम रमन के बाएं चौथे स्थान पर, जतिन और नितिन साथ में बैठे हैं। नितिन के बाएं कितने लड़के बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमने रंगीज खींची, यहाँ पर हमने माना ये दक्षिण दिशा है, इसको माना हमने राइट यानी दाएं हिंदी में लिख देते हैं और इसको माना लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, अब यहाँ पर 6 व्यक्ति बिठा देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख करके बैठे हैं। गौरव आकाश के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आकाश को मान लेते हैं ए, शॉर्टकट में ए मान लेते हैं। दूसरे स्थान पर बैठा है गौरव, तो 1 और 2
गौरव को मान लिया जी, दूसरे स्थान पर दाईं ओर बैठा, ये दाएं था ना। अब आगे क्या कह रहा है, जो कि किसी एक पंक्ति के छोर पे बैठा है, तो हमने माना ये पंक्ति पे बैठा है गौरव, ठीक है। लास्ट में प्रेम रमन के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो बाएं बैठा है प्रेम, तो यहाँ पर हम रमन को यहाँ बैठा देंगे, तो 1 2 और यहाँ पर 3, प्रेम पी यहाँ पर बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो है वो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो यहाँ पर चौथे स्थान पर बैठ गया प्रेम रमन की बाईं ओर, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है जतिन और नितिन साथ में बैठे हैं, तो जतिन को मान लेते हैं हम शॉर्टकट में यहाँ पर जे, और नितिन को मान लेते हैं एन, ठीक है। ये बैठ गए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सर्टिफाइड नहीं किया है कि नितिन यहाँ पर बैठेगा कि यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बना लिए। फिर यहाँ पर कह रहे नितिन के बाएं कितने लड़के बैठे हैं, तो यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर सकते कि नितिन के बाईं ओर कहा ना, हाँ, नितिन के बाईं ओर कितने लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि नितिन को हम यहाँ बिठा देंगे तो यहाँ पर बाईं ओर 1 लोग बैठेंगे, यदि हम नितिन को यहाँ बिठा देंगे तो यहाँ पर 2 लोग बैठेंगे। तो निर्धारित नहीं किया जा सकता कि नितिन के बाईं ओर कितने लोग बैठेंगे, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, तो डिक्शनरी से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको उनको डिक्शनरी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है, जिस प्रकार ABCD में शब्द लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोटेस्ट, ये 5 वर्ड दिए, तो पांचों वर्डों में देखिए पहले नंबर पर क्या समान है, तो यहाँ पर P है और यहाँ भी P है और यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। हमें जब तक कोई अलग अल्फ़ाबेट ना मिल जाए हमें तब तक चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट में यहाँ पर R है और यहाँ पर A है, दूसरे वाले वर्ड में, तीसरे वाले में यहाँ पर R है और यहाँ पर A है, तो यहाँ पर A है। देखिए 3 वर्डों में A है और 2 वर्डों में क्या R है। तो आप हमें बताइए ABCD में पहले कौन सा वर्ड आता है, पहले A आता है कि R आता है। तो आप कहोगे A आता है, तो A वाले वर्ड जो होंगे वो पहले आएंगे, जैसे कि आपके दूसरे वाले में है और चौथे वाले में और 5वें वाले में। अब हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों वर्डों में क्या समान है, PA समान है। तो हम अगला वाला वर्ड देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए L है दूसरे वाले वर्ड में और यहाँ पर T है और यहाँ पर R है, ठीक है। तो आप हमें बताइए पहले L आता है कि T आता है कि R आता है पहले। तो इन तीनों में से आप बताइए क्या आता है। तो यहाँ पर पहले आता है R, यानी L आता है जो कि 12वें नंबर पे, फिर आपका रहेगा R जो कि 18वें नंबर पे आता है, T 20 पे आता है, यानी L किस वाले में था, दूसरे वाले में। फिर आपका रहेगा R वाला, यानी R किस में था, आपके 5वें वाले में, 2 के बाद 5वां रहेगा। फिर T किस में था, आपको चौथे वाले में। अब बचे 2 लास्ट के, इतने से मैच कर लीजिए आप, इतने से मैच करोगे, ये जो है सिर्फ आपके डी वाले ऑप्शन में है 2 5 4। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इस आकृति में बताना है कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल ये बनेगा आपका, दूसरा ये बनेगा और एक पूरा बन जाएगा इस प्रकार से आपका, ये तीसरा, और यहाँ पर देखिए चौथा बनेगा और ये पूरा बन जाएगा आपका 5 बन गए। फिर यहाँ पर देखिए 6 बनेगा और एक पूरा बन जाएगा, ये 7 हो गए। फिर देखिए 8 और एक 9 और ये बनेगा आपका पूरा, ये 10 बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए 11 और ये वाला 12, फिर ये पूरा बन जाएगा आपका 13। तो इस आकृति में टोटल 13 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 13 ट्रायंगल बनेंगे। तो किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बाजार में एक दुकानदार अपनी ट्रॉली में सामान भरता है और 30 मीटर लंबे पथ से गुजरता है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक 30 मीटर लंबे पथ पर गुजरता है जो दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा ये होती है, यहाँ पर 30 मीटर वह चला, ठीक है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। हमने दाईं ओर मुड़ाया और 10 मीटर चला दिया। फिर यहाँ पर कह रहे उत्तर की ओर मुड़ता है और अन्य 10 मीटर चलता है। फिर से हमने यहाँ पर 10 मीटर चलाया उत्तर की ओर। फिर यहाँ पर आगे क्या कह रहा है
कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ाया हमने यहाँ पर 45 मीटर चला दिया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से वह 20 मीटर यहाँ पर मुड़ा उत्तर की ओर और चल दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से उसके प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह कहाँ है। तो देखिए वह स्टार्ट कहाँ से किया था, उसने स्टार्ट किया था यहाँ से किया था और कहाँ आ गया यहाँ पर। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा। कौन सी होती है, ये होती है पश्चिम दिशा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे मैप में देखोगे, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, ये होती है पश्चिम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कितनी दूरी, तो यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर और 45 यहाँ पर। 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 55। तो 55 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चला है वो। किस वाले ऑप्शन में, ये बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस वर्ण समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपको वहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो देखिए यहाँ पर सी आता है 3वें नंबर पे, बी आता है 2वें नंबर पे, ए आता है 1वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो आगे भी हम क्या कर देंगे, -1 करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका 22। ठीक है, फिर आगे चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर एम आता है 13वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, और क्यू आता है 17वें नंबर पे, और एस आता है 19 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का आपका 2 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है आपका प्लस का 2 हो रहा है, और आगे भी क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो आगे भी हम कर देंगे प्लस का 2। ठीक है, तो एस आता है 19 पे, प्लस 2 करोगे 21, 21 पे क्या बनता है, यू बनता है, यू बनता है। तो बाई के बाद यू किस वाले ऑप्शन में है, आपका सिर्फ डी वाले ऑप्शन में है। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज से 7 वर्ष बाद अनामिका की आयु उतनी ही होगी जितनी कि मालिनी की 4 वर्ष पहले थी। श्रीनिधि का जन्म 2 वर्ष पहले हुआ था। अब से 10 वर्ष बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत आयु 33 वर्ष होगी। अनामिका की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अनामिका को मानते हैं हम ए, शॉर्टकट में क्या मानते हैं, ए मानते हैं। कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो +7, उतनी ही होगी जितनी मालिनी की 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले थे, मालिनी को मान लेते हैं एम, पहले कहा गया तो -4। ठीक है, -4 इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, अनामिका +11 बराबर मालिनी। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है, श्रीनिधि का जन्म 2 वर्ष पहले हुआ था, यानी श्रीनिधि को मान लेते हैं शॉर्टकट में एन, यानी निधि मान लेते हैं। निधि का 2 वर्ष पहले हुआ है, यानी 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि पहले करोगे तो n-2 होगा। ठीक है, तो हमने 2 यहाँ भेज दिया, तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद अनामिका, मालिनी और श्रीनिधि की औसत आयु 33 वर्ष होगी। 10 वर्ष बाद कहा गया है, तो देखिए अनामिका में प्लस हम 10 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मालिनी, मालिनी में +10 करेंगे, तो प्लस मालिनी को m माना था, प्लस का 10। फिर यहाँ पर श्रीनिधि को n माना था, तो n प्लस का 10। औसत आयु कितना कह रहा है, 33। तो यहाँ पर बटे 3, क्योंकि 3 लोग हैं, बराबर कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ये आपका बराबर में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बन नहीं रहा, इसलिए इस प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, अनामिका प्लस मालिनी प्लस निधि, 10 10 10 10 कितना हो जाएगा 30, प्लस का 30, और ये आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 99। अब यहाँ पर देखिए 30 जो है वो आपका इधर चला जाएगा, तो अनामिका प्लस मालिनी प्लस निधि बराबर कितना बचेगा, 69 बचेगा। अब ये देखिए ये तीनों का आयु का योग निकला है वर्तमान। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो यहाँ पर मालिनी का दे रखा था ना, अनामिका +11, क्योंकि हमें ज्ञात करना है अनामिका की वर्तमान आयु, इसको ही पुट कर देंगे यहाँ पर पुट कर दीजिए एम के स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस एम के स्थान पर ये पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, क्योंकि
पहले से ए था यानी अनामिका था, प्लस का 11। अब यहाँ पर देखिए निधि की आयु कितनी थी, 2 वर्ष, तो +2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 69। अब यहाँ पर देखिए ये 13 हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, घटा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा दीजिए 13, 6 और यहाँ पर 56 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 56 बचेगा। 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर अनामिका की आयु कितनी बचेगी, 2 से काटा 28। 28 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान आयु अनामिका की। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस वर्ण समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो आपको ज्ञात करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग ऑप्शन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इनके जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं वो लिख लीजिए। तो एल आता है 12वें नंबर पे, एन आता है 14वें नंबर पे, क्यू आता है 17वें नंबर पे और जे आता है 10वें नंबर पे। दूर दूर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लॉजिक भी लगाना है हमें। ठीक है, तो बी 2वें नंबर पे, डी 4वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पे, टी 20 पे आता है और यहाँ पे एच 8 पे, जे 10 पे, एम 13 पे, पी 16 पे। ऐसे यहाँ पे टी 22 और 25 और यहाँ पर बी। ठीक है, तो क्या लॉजिक है, तो देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ भी +2 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आगे यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखोगे बाई आता है 25 नंबर पे और यहाँ पे बी आता है 2वें नंबर पे। तो बाई का अपोजिट क्या है, यहाँ पर बी है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जी आता है 7वें नंबर पे, टी आता है 20 पे। तो जी का अपोजिट क्या है, टी है। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपोजिट। और यहाँ भी अपोजिट हो रहा है और यहाँ भी देखिए क्यू आता है 17 पे और जी आता है 10 पे। इनका भी यहाँ पर क्या है, अपोजिट है। लेकिन सी वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 13 आता है एम पे और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। यहाँ पर 16 यानी पी है। ठीक है, तो आपका इस वाले ऑप्शन में अपोजिट नहीं हो रहा तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्लॉग्स में। देखिए स्लॉग्स में कथन निष्कर्ष दिए होते हैं और कथन पढ़कर स्टेटमेंट बनाते हैं और यहाँ पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन है सभी निर्देशक अभिनेता हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्देशक, हम निर्देशक लिख लेते हैं। सभी निर्देशक क्या हैं, यहाँ पर अभिनेता हैं। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर, सभी निर्देशक क्या हैं, अभिनेता हैं, अभिनेता हैं। ठीक है, फिर आगे दूसरा कथन क्या है, स्टेटमेंट, कोई अभिनेता निर्माता नहीं है। अभिनेता क्या नहीं है, निर्माता, ये निर्माता नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पर कथन क्या है, सभी कोरियोग्राफर निर्देशक हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा आपका कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर निर्देशक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई कोरियोग्राफर निर्माता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कोई कोरियोग्राफर, तो देखिए निर्माता, कोई निर्माता, अभिनेता नहीं है और अभिनेता नहीं है तो आपका निर्देशक भी नहीं होगा, नहीं होगा। और तो आपका निर्देशक नहीं है तो आपका कोरियोग्राफर भी नहीं होगा। तो आपका पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा आपका निष्कर्ष चेक करोगे, कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं। तो देखिए यहाँ पर अभिनेता ये है और यहाँ पर कोरियोग्राफर ये है। देखिए सभी निर्देशक यदि अभिनेता हैं तो कोरियोग्राफर भी क्या होंगे, आपके अभिनेता होंगे। तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट भी यानी निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं निष्कर्ष, कोई निर्देशक निर्माता नहीं है। देखिए जब अभिनेता, कोई अभिनेता निर्माता नहीं है तो निर्देशक भी नहीं होंगे निर्माता, तो आपका तीसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, वो तीनों सही है। तो किस वाले ऑप्शन में है, केवल निष्कर्ष ये नहीं होगा, केवल निष्कर्ष पहला दूसरा अनुसरण करता है ये भी नहीं होगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो आपका ये वाला सही हो जाए क्योंकि यहाँ पर तीनों निष्कर्ष क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए
तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। देखिए जो दूसरा शब्द है वो पहले संबंधित है, उसी प्रकार से चौथा शब्द जो होगा वो आपके तीसरे शब्द से होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो देखिए जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास छेनी होता है हमेशा मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। नेहाई किसके पास होता है, नेहाई होता है लोहार के पास। जो लोहार होते हैं ना, लोहा पीटते हैं, उनके पास होता है नेहाई। तो यहाँ पर लोहार होगा, ठीक है। किस वाले ऑप्शन का सही नहीं होगा, लोहार। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार के स्थान पर कुछ सिंबल का यूज किया गया है, वो आपको लगाना है और इस समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 से यहाँ पर 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा 2 से 60। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टार के स्थान पर भाग होना चाहिए। तो पहले नंबर पे किस वाले ऑप्शन में भाग है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन बचे। लास्ट में देखिए हमेशा कभी बड़ी संख्या मिलती है तो लास्ट में हमेशा इक्वल का चिन्ह आएगा, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब आपके बचे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, फिर लास्ट वाला। यदि आप चारों ऑप्शन चेक करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60, हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, फिर डिवाइड लगेगा 2 + 3 × 6 -5 = 43। क्या ये संतुलित करेगा, तो चलिए यहाँ से काटोगे 30 प्लस के 18 -5, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 48 -5 करोगे 43, यानी 43 = 43। ये संतुलित करेगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से। देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स दिए गए हैं, कागज को इस प्रकार काटा गया है कि यहाँ पर बना हुआ है। जब इस कागज को खोलोगे तो आकृति किस प्रकार दिखेगी, तो देखिए यहाँ पर एक गोल सर्कल बना हुआ है, तो वही सर्कल यहाँ पर बनेगा। जब आप कागज को खोलोगे वही सर्कल यहाँ पर बनेगा और वही सर्कल इसमें बनेगा, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पर चौकोर बना हुआ है, तो ये नहीं होगा, और ये दूर दूर बने हुए ये भी नहीं होगा। तीसरे और चौथे में देखोगे तो चौथे में देखिए यहाँ पर चौकोर बना है, ये भी नहीं होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी छठी संबंधित है। देखिए यहाँ पर पांचवी संख्या जो है वो छठी संबंधित है, पहली संख्या जो है वो दूसरी संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संबंधित होगी। तो क्या लॉजिक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 17:293। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यदि 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। यहाँ पर यदि +4 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 293 हो जाएगा। क्या यही लॉजिक है, ऐसे हम यहाँ पर कर लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21:400 यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। 21 का होल स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। +4 करोगे कितना हो जाएगा, 445, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। यानी हमारा लॉजिक सही है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 488, माइनस का 4 कर दीजिए, क्या होगा 484, जो कि 22 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 22 संख्या होगी। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वेन डायग्राम से। कह रहा है कि संगीतकार महिलाएं और पुत्रियों के बीच सही संबंध दर्शाना है वेन डायग्राम में। तो चलिए यहाँ पर 3 वर्ड है, संगीतकार और महिलाएं और पुत्रियां। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसको माना हमने क्या, महिलाएं, क्योंकि देखिए जो महिलाएं होती हैं वही पुत्रियां होती हैं। तो महिलाओं के अंदर क्या आएगा, आपका पुत्रियां, क्योंकि देखिए पुत्रियां जो होंगी बड़े होकर क्या बनेंगी, महिला बनेंगी। महिला मतलब फीमेल बन जाएंगी, शादीशुदा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला गोला क्या होगा, आपका पुत्रियों का होगा, क्योंकि पुत्रियां क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वो पुत्रियां होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, संगीतकार। तो देखिए आपने देखा होगा कुछ महिलाएं जो महिलाएं होती हैं वो संगीतकार होती हैं, और कुछ पुत्रियां भी क्या होती हैं, वो भी संगीतकार होती हैं। तो
ये वाला गोला आएगा वो आपका इस प्रकार से आएगा। ये गोला क्या है आपका, ये आपका संगीतकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताते हैं अभी। देखिए ये वाला जो गोला है ये महिलाओं का था, तो कुछ महिला संगीतकार तो होती ही हैं लेकिन पुत्रियाँ भी होती हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ये स्ट्रक्चर किस वाले ऑप्शन में है, आपका डी वाला ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिरर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए जिस ओर शब्द के मिरर रखते हैं उसी ओर आकृति पलटती, तो मिरर यहाँ पर दाईं ओर रखा गया है, इसी ओर आकृति पलटेगी, तो देखिए जो टी यहाँ पर है वो टी आपका इधर बन जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन तो कट गए, अब आपके दो ऑप्शन बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए जी है, तो जी आपका उल्टा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका जी, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है, 3 आपका उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। सी है वो इस प्रकार से बनेगा, और 7 है वो आपका उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। जो कि आपके सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जे है तो ये कट जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सीरीज। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 11, 31, 65, 193। ये आपका लॉजिक है, यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर लिखा है 11, यदि हम 4 में कितने का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें और प्लस 3 कर दें, 4 दूनी 8 और 3 11, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 11 में हम कितने का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें और 33 माइनस का 2 कर दें, तो कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितने में, 31 में यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और प्लस का 3 कर दें, 31 दूनी 62 प्लस 3 65 हो जाएगा आपका। 65 में यहाँ पर क्या कर दें, 2 का, यहाँ पर क्या हुआ था 11 मल्टीप्लाई 3, तो 3 कर दें माइनस का 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा 193 हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 हो रहा है और यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई 3 माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा, क्या होगा 193 में मल्टीप्लाई 2 होगा प्लस 3 होगा, यही तो होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर 9 दूनी 38 प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 389। ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ठीक है। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पासा। तो देखिए यहाँ पर 3 पासा दिए गए, आपको ज्ञात करना है कि यू वर्ण वाले फलक के विपरीत कौन सा पासा होगा। तो देखिए यू जो है वो किस वाले पासा में, आपके तीसरे वाले पासा में है। अब यहाँ पर देखिए तीनों पासा में देखिए यहाँ पर क्या समान है, तो यहाँ पर देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, दोनों में क्या मिल गए, हमें एक जैसे समान मिल गए, तो हम 9 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें दूसरे और तीसरे पासा में 9 सेम से मिलेंगे, तो हम इन दोनों पासाओं को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दक्षिणावर्त घुमाते हैं दूसरे वाले पासा को, तो हमें क्या मिलेगा, 9 के बाद यहाँ पर ओ मिलेगा, ठीक है। फिर हम आगे घुमाएंगे दूसरे वाले पासा को, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें ई मिलेगा, तो यहाँ पर ई लिख लिया। अब हमने दूसरे वाले पासा को दक्षिणावर्त घुमाया है, तो हम भी तीसरे वाले पासा को दक्षिणावर्त घुमाएंगे, तो यहाँ पर 9 के बाद क्या मिलेगा, हमें आई मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे। आई के बाद क्या मिला, यहाँ पर यू मिला, तो यू लिख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है, यू वर्ण फलक की विपरीत, तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देख पाओगे यू के विपरीत कौन सा ई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले पासा में, पहले वाले पासा में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 युग्म दिए गए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो आपको ज्ञात करना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो क्या लॉजिक होगा यहाँ पर लगाइए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7:147, तो देखिए 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही 8 दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए 8 से क्या 192 कट जाएगा, 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32, हाँ कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 8 से 192, यहाँ से 12 से क्या 432 पूरा पूरा कट जाएगा। ये कटते हैं कितना, 12 36, 7 2 72, बच्चे 72, हाँ ये भी कट जाएगा आपका पूरा पूरा 12 से, ठीक है। अब डी वाले ऑप्शन में देखिए
तो डी वाले ऑप्शन में ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 13 चौको 52 नहीं होगा, 13 39 116 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 13 से 506 नहीं कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 8 से ये पूरा पूरा कट रहा है और 12 से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन डी वाले ऑप्शन में 13 से 506 नहीं कट रहा है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन अलग है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समूह में। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर का समूह दिया गया है, क्या दिया गया है, 12:30 कॉमा यहाँ पर 61। ठीक है, उसी प्रकार से इन ऑप्शन में एक कोई होगा जो इसमें लॉजिक लगेगा, वही किसी ऑप्शन में एक लॉजिक लगेगा, वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 30 से 61 कैसे हो गया। यदि हम 30 मल्टीप्लाई 2 कर दें और +1 कर दें तो आपका 61 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए यदि 12 में हम कितने 12 दूनी 24, 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना जोड़ दें, 6 जोड़ देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने 6 जोड़ा है, क्यों जोड़ा, क्योंकि देखिए 12 का हम यदि आधा कर दें तो कितना होगा 6, वो यहाँ पर 6 जोड़ा है हमने। पहले क्या हो रहा है, 12 में 2 से मल्टीप्लाई, फिर 12 को आधा करके जोड़ना 6, तो आपका 30 हो जाएगा। तो हमें लॉजिक पता लग गया। तो चलिए हम चेक करते हैं ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए 18 दूनी 36, ठीक है, दोगुना करना है पहले हमें, और 18 का आधा कितना 9, जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है 45। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 45 में हम 2 का गुणा करेंगे और +1 कितना 90 91, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पहले वाले ऑप्शन में ही मिल गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में डॉल्फिन को ये लिखा जाता है तो क्रोकोडाइल को क्या लिखा जाएगा। तो समझाने के लिए लिख लेते हैं, डॉल्फिन DOLPHIN, डॉल्फिन को लिखा जाता है EPMPGHM, ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, डी आता है 4वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, आगे भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है, और एल आता है 12वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे, यहाँ भी +1 हो रहा है। फिर देखिए पी जो है वो ज्यों का त्यों इन्होंने लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए एच 8वें नंबर पे और जी 7वें नंबर पे, फिर -1 हो रहा है आपका, यहाँ पर हो रहा नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आई 9वें नंबर पे और एच 8वें नंबर पे, -1 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यानी अल्फ़ाबेट 3 स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेटों में +1 हो रहा है, और बीच वाला आपको ज्यों को त्यों रखना है, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है किसका, क्रोकोडाइल का। तो यहाँ पर सी में हम +1 करेंगे तो डी आ जाएगा। फिर यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या ओ है, ओ आता है 15 नंबर, +1 करोगे तो यहाँ पर 16 पे क्या बनता है, पी बनता है। 18 19 मतलब एस हो जाएगा। अब यहाँ पर डी को हमें ज्यों को त्यों रखना है। ठीक है, आई -1 करोगे तो एच, ठीक है, ए जेड हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एल मतलब के। ये किस वाले ऑप्शन में है आपका, डी पी, ये तो कट जाएगा, डी एच ये नहीं है, DHA आपके तीसरे वाला ऑप्शन में है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान और भिन्न है, तो आपको ज्ञात करना है इन 4 ऑप्शन में से कोई अलग है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, पहले ऑप्शन में है प्रगति, दूसरे ऑप्शन में है आपका अग्रिम, तीसरे ऑप्शन में है विकास, और चौथे ऑप्शन में बिगड़ना। तो देखिए प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना, कोई प्रोसेस हो रही है आगे बढ़ रही है। अग्रिम का मतलब क्या होता है, ये भी होता है आगे बढ़ना किसी चीज़ में। विकास का मतलब है कोई डेवलप कर रहा है आगे, वो भी बढ़ रहा है, प्रगति वो भी कर रहा है। तो ये 3 जो हैं वो समान है एक प्रकार से। आपके डी ऑप्शन में बिगड़ना, बिगड़ना का मतलब है खराब हो गया यानी, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए क्योंकि यही अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वर्णों के उस संयोजन का चयन करना है जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थानों को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर बीच बीच में कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एल है, आप पूरी श्रृंखला में देखिए एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है,
और यहाँ भी है और यहाँ भी है। एल के बाद यहाँ पर जी है, यहाँ भी जी है और यहाँ भी जी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, एल के बाद जी होना चाहिए था, जो कि आपके 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन रह गए क्योंकि यहाँ पर जी है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कहाँ तक समान है, यहाँ तक समान है, यहाँ पर क्या है, एच है, क्या है, एच, और यहाँ पर एल है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथा वाला ब्लैंक जो होगा वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी है इससे पहले, तो आप देखिए टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आप देख पाओगे यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। टी के यहाँ पर पहले बाद में क्या है, एल है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है, ये कट गया आपका सी वाला ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही प्रकार से साझा करता है जिस प्रकार युग्म साझा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक युग्म दिया गया है प्रतिरोध का ओम है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, वो ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है या इकाई क्या होता है, ओम होता है। उसी प्रकार से हमें ऑप्शन में देखना है। तो देखिए घनत्व का जूल होता है, नहीं होता है। एम्पियर जो कि धारा का होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्तमान लिखा हुआ है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है बल, बल का वाट होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखा है कोण, कोण का रेडियन जरूर होता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही सही होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रीजनिंग के, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के मैं आपको सॉल्व पेपर कराता हूँ रीजनिंग मैथ का। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उससे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।